अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्राइम स्टोरी में मैं हूं आपका मेजबान इजहार खान न्याजी। नाज़रीन, आज एक ऐसी स्टोरी मेरे सामने आई है जिसको सुनने के बाद दिल इंतहाई अफसरदा है। एक नौजवान बच्चा जिसने शनाख्ती कार्ड के लिए अभी अप्लाई किया था, लेकिन उसको शनाख्ती कार्ड की सिर्फ चिट ही मिल सकी थी। उसको अभी तक उसका शनाख्ती कार्ड भी नहीं मिला था और फिर उसको एक लड़का घर से बुला के ले जाता है और कुछ देर बाद वो बच्चा जो है, जिसका नाम हुजैफा भट्ट है, वो कत्ल कर दिया जाता है और उसके लवाहिकीन को बताए बगैर एक FIR दर्ज की जाती है, जिसमें उसको डकैत जाहिर करके उसकी पूरी फैमिली पे पुलिस की जानब से एक कलंक लगाया जाता है। हालांकि जब कोई ऐसी डेड बॉडी मिलती है या कोई कंट्रोवर्शियल केस होता है तो पुलिस उस मामले में लिंगर ऑन पे जाती है, उसको देखती है, उसमें दरियाफ्त करती है और फिर उसके बाद ही मुकदमा दर्ज करती है। लेकिन इतनी जल्दी मुकदमे का दर्ज हो जाना, FIR में बेशुमार सुकम, बच्चे का जो कत्ल होता है वो BBH जो रावलपिंडी का एक मशहूर हॉस्पिटल है, बेनजीर भुट्टो हॉस्पिटल, उसके सामने ही उसको गोली मारी जाती है और कोई उसे उठा के इमरजेंसी तक नहीं ले जाता, बल्कि उसको मरने और तड़पने के लिए वहां पर छोड़ दिया जाता है। पुलिस उसके बाद लवाहिकीन की दादरसी करने की बजाय उनको प्रेशराइज करती है कि आप इस मामले को खत्म करें और अपनी इज्जत बचाएं। जिसका जवान बच्चा नाज़रीन मर जाए, उनकी तो इज्जत और हुर्मत तो मैं समझता हूं कि खत्म ही हो जाती है। लेकिन उसके बाद जो दादरसी का सबसे बड़ा इदारा है, मैं समझता हूं, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है पुलिस, उसने क्या किया, वालिदैन को क्या कहा, बच्चा कैसे दोस्तों में उठता बैठता था और उसके साथ ये जुल्म क्यों किया गया, उसके वालिदैन क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं उस मकतूल बच्चे हुजैफा भट्ट की वालदा। वो आपसे बात करेंगी और तमाम हकायक बताएंगी। जी मेरी बहन, क्या मसला था, हुजैफा भट्ट को क्यों कत्ल किया गया और जो साद नामी लड़का उसको घर से ले गया, ये तमाम स्टोरी बताइएगा। भाई 10 बजे का टाइम था। मेरा बच्चा मोबाइल लेके और नीचे उतरा है। नीचे या हमारे उधर एक थड़ा नारी की देख बनती है ना, वहां पे वो खड़ा था। उसकी फुप्पो सामने रहती है, हमारे घर के बिल्कुल सामने ना। ये मेरे घर आ रही थी तो उसका हाथ पकड़ के ना प्यार करके कहने लगी, हुजैफा आप ऊपर चलो, आपकी मामा ने खाना बनाया होगा, आप ऊपर चल के खाना खाओ। कह रहा फुप्पो आप ऊपर चले, मैं 5 मिनट में आता हूँ। इस लड़के ने इसको कुछ कहा और बाइक लेके ना इसको बिठाया। जाते वक्त जो मेरे और इधर इर्द गिर्द के लोग हैं, उन्होंने कहा साद आगे बैठा हुआ था और मेरा हुजैफा पीछे था बाइक के। तकरीबन 12:30 बजे वही लड़का साथ मेरे दरवाजे पे आके आवाज दे रहा, हुजैफा हुजैफा। मैंने कहा पता नहीं कौन। इतनी देर में ना मेरी नन भी उठ के जाने लगी थी अपने घर की तरफ। तो ना ये दरवाजे में ही थी और मैं जरा पीछे थी, तो वो हुजैफा की आवाज सुन के हमने बाहर दरवाजे की तरफ देखा तो वो कह रहा हुजैफा को गोली लगी है, कंधे में गोली लगी है उसके, और कह के ना वहां से फौरन भाग गया। वहां से ना जब यास्मीन वादी ने, मेरी नन ने एकदम चीख मारी कि हुजैफा को गोली लगी है। फिर हमें नहीं पता कि हम कैसे नीचे उतरे हैं, कैसे मेरे मोहल्लेदार हैं, उन्होंने मुझे अपनी बाइक पे बिठाया फटाफट। और वहां पे फिर जब हम अस्पताल से निकले तो इन्होंने मुझे कहा कि पोस्टमार्टम के लिए से अस्पताल लेके आ रहे हैं, सिविल अस्पताल राजा बाजार के। जब राजा बाजार के अस्पताल लेके आए तो वहां पे मतलब मेरे भी रिलेटिव आ गए, सुन के मेरे मियाँ के भी रिलेटिव आ गए। तो वहां पे SHO ने ये कहा कि जी आप अपनी इज्जत बचा लें और ना बात को यहीं खत्म कर लें। अच्छा ये बताएं इसके ऊपर कितने पर्चे हैं। मेरे मियाँ का तो दिल पहले ही फटा, उसकी जवान औलाद इस दुनिया में नहीं रही। तो इसने कहा इसका बाप जिंदा अभी मरा नहीं है, मैं यहाँ पे हूँ, इसका जवाब दे। तो उसके बाद ना वो जरा ढीले पड़ गए। फिर वहां से उसकी डेड बॉडी घर लाई गई। पोस्टमार्टम जो है वो आपकी रजामंदी से किया गया या जब आप हॉस्पिटल पहुंचे तो पोस्टमार्टम हो चुका था? रजामंदी से। नहीं, पोस्टमार्टम हमारी रजामंदी से हुआ।
क्योंकि वहां पे जय वकूफ को देख के समझ के कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि ये डकैती करने गया था। इसको डकैती का रंग दिया गया, हकीकत में मेरे बच्चे का कत्ल किया गया है, मेरा बच्चे का मर्डर हुआ है वहां पे। जी नाज़रीन, इस वक्त एक मजलूम माँ जो है उसने जो कहा आप लोगों ने सुना। ये भी वाजे करता चलूं कि पुलिस की जानिब से अक्सर FIRs में आपको ये लफ्ज मिलेगा कि मुलजम अपने साथी की फायरिंग से हलाक हुआ, और इस मामले में भी पुलिस थोड़ी जल्दी कर गई और एक इनोसेंट बच्चे को जो है फंसा दिया गया। आप खुद सोचें कि दो शख्स अगर डकैती के लिए जा रहे हो और एक बाइक चला रहा हो तो वो उसको कैसे फायर करेगा। और मैं तो ये समझता हूं कि ये पुलिस की नाअहली है कि इतनी उजलत में FIR का दर्ज करना, क्योंकि यहाँ बेशुमार कत्ल के मुकदमात हुए, बेशुमार गाड़ी अरबों करोड़ों करोड़ों रुपए की गाड़ियां, अरबों रुपए के लोगों के नुकसान हो गए, लेकिन पुलिस FIR में दरियाफ्त करने के बाद ही उस पर अमल दरामद करती है FIR पर। लेकिन इस FIR में इतनी जल्दी उसका दर्ज होना, और एक शख्स जो नारोवाल का रिहायशी है और उसने अपनी FIR में ये लिखा है कि मैं नारोवाल का रिहायशी हूं और कोई बॉयज हॉस्टल है वहां पे आर्जी रिहायश पजीर हूं। ये नहीं बताया गया कि वो शख्स यहाँ क्या काम करता है और उसका यहाँ क्या रोजगार है, बल्कि जो फुटेज मैंने देखी तो उसमें भी मुझे वो शख्स जो है थोड़ा सा जाती तौर पे, चूंकि मैं क्राइम रिपोर्टर हूं, मशकूक लगा। तो नेशनल प्रेस क्लब में आज जब इनके लवाहिकीन तशरीफ लाए तो हमने इनकी वीडियो रिकॉर्ड की है और हम वाजे कर देना चाहते हैं तमाम पुलिस अफसरान पे कि इस किस्म के जुल्म अगर रावलपिंडी जैसे गुंजान आबाद शहर में होंगे तो फिर बलोचिस्तान के किसी तहसील का तो अल्लाह ही हाफिज होगा, सिंध की किसी गांव गोट्स का तो अल्लाह ही हाफिज होगा, पंजाब के किसी कोने का तो अल्लाह ही हाफिज होगा। अफसरान बाला से न सिर्फ लवाहिकीन अपील कर रहे हैं बल्कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वजीर आजम पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान से इनकी अपील है कि इनके बच्चे की न सिर्फ शफाफ इंक्वायरी की जाए बल्कि उस पर लगाया जाने वाला डकैत का जो जैली धब्बा है उससे धोया जाए और इनको बाइज्जत जो इनकी डेड बॉडी है, जो इनका बच्चा कत्ल कर दिया गया है, उसको रिस्पेक्ट दी जाए। इंशाल्लाह अगली क्राइम स्टोरी के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। अपने मेजबान इजहार खान न्याजी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्राइम स्टोरी में मैं हूं आपका मेजबान इजहार खान न्याजी। नाज़रीन, आज एक ऐसी स्टोरी मेरे सामने आई है जिसको सुनने के बाद दिल इंतहाई अफसरदा है। एक नौजवान बच्चा जिसने शनाख्ती कार्ड के लिए अभी अप्लाई किया था, लेकिन उसको शनाख्ती कार्ड की सिर्फ चिट ही मिल सकी थी, उसको अभी तक उसका शनाख्ती कार्ड भी नहीं मिला था। और फिर उसको एक लड़का घर से बुला के ले जाता है और कुछ देर बाद वो बच्चा जो है जिसका नाम हुजैफा भट्ट है वो कत्ल कर दिया जाता है और उसके लवाहिकीन को बताए बगैर एक FIR दर्ज की जाती है जिसमें उसको डकैत जाहिर करके उसकी पूरी फैमिली पे पुलिस की जानब से एक कलंक लगाया जाता है। हालांकि जब कोई ऐसी डेड बॉडी मिलती है या कोई कंट्रोवर्शियल केस होता है तो पुलिस उस मामले में लिंगर ऑन पे जाती है, उसको देखती है, उसमें दरियाफ्त करती है और फिर उसके बाद ही मुकदमा दर्ज करती है। लेकिन इतनी जल्दी मुकदमे का दर्ज हो जाना, FIR में बेशुमार सुकम, बच्चे का जो कत्ल होता है वो BBH जो रावलपिंडी का एक मशहूर हॉस्पिटल है, बेनजीर भुट्टो हॉस्पिटल, उसके सामने ही उसको गोली मारी जाती है और कोई उसे उठा के इमरजेंसी तक नहीं ले जाता बल्कि उसको मरने और तड़पने के लिए वहां पर छोड़ दिया जाता है। पुलिस उसके बाद लवाहिकीन की दादरसी करने की बजाय उनको प्रेशराइज करती है कि आप इस मामले को खत्म करें और अपनी इज्जत बचाएं। जिसका जवान बच्चा नाज़रीन मर जाए उनकी तो इज्जत और हुर्मत तो मैं समझता हूं कि खत्म ही हो जाती है। लेकिन उसके बाद जो दादरसी का सबसे बड़ा इदारा है मैं समझता हूं, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है पुलिस, उसने क्या किया, वालिदैन को क्या कहा, बच्चा कैसे दोस्तों में उठता बैठता था और उसके साथ ये जुल्म क्यों किया गया, उसके वालिदैन क्या कहते हैं,
आइए जानते हैं।